आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर स्केलर एंड वेक्टर, जो कि फिजिक्स का चैप्टर 2 है, स्केलर एंड वेक्टर। तो ये स्केलर एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज की हम पता करेंगे कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है। तो हम पहले देखेंगे वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी उन फिजिकल क्वांटिटीज को बोलते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी तो ये वो फिजिकल क्वांटिटी है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, या विच हैव मैग्नीट्यूड along with डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटी आर दोज विच हैव मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटी वह क्वांटिटी होती है जिन फिजिकल क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब लेंथ। तो लेंथ तो एक फिजिकल क्वांटिटी है और जो कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी भी है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये किन्हीं दो पॉइंट के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं। अगर ये दो पॉइंट है तो अगर हम एक ये पाथ चूज करें इन दो पॉइंट के बीच जाने के लिए, तो ये पाथ का जो पूरा लेंथ है वो, तो इस पाथ से अगर कोई ऑब्जेक्ट गया तो इस पाथ के पूरे लेंथ को ऐड करेंगे, उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। लेकिन इस पाथ के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ये पाथ का ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यहाँ तक का, इसको हम डिस्प्लेसमेंट केवल बोलेंगे। और इस डिस्प्लेसमेंट की एक डायरेक्शन भी है, जो कि अगर हम इस पॉइंट को ए बोलते हैं और इस पॉइंट को बी, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है जो कि एक लेंथ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो इस डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो ए टू बी है। ये वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर का। तो हम बोलेंगे वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन हो, उन सभी क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे कि एक और एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन तो ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कि हम यहाँ देखें तो वेलोसिटी को हो रहा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो ये डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी थी। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी थी, तो फिर ये वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी हो गई, और इसकी डायरेक्शन जो होगा, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, और चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन ही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी हुआ, जिससे वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी हो गई, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी हो गई जिससे एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो इन सभी के पास एक डायरेक्शन है, जैसे एक्सेलरेशन का एक डायरेक्शन है कि अगर कोई बॉडी नॉर्थ डायरेक्शन में जाती है और ये साउथ डायरेक्शन को एक्सेलरेट करती है, यानी ये रिटार्ड कर रही है, मतलब कि इसका जो एक्सेलरेशन है रिटार्डेशन है। तो इस एक्सेलरेशन का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है जो कि अपोजिट टू मोशन हुआ। तो ये जो अपोजिट टू मोशन एक डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, तो इससे ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाई। या वेलोसिटी है तो हम बोले कि वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड नॉर्थ। तो ये जो टुवर्ड नॉर्थ है वो एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इस बॉडी की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ है। इसी तरह से और भी टॉर्क है, जो कि फोर्स को हम देख लेते हैं। फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि अगर ये कोई बॉडी है उस पर हमने फोर्स लगाया, तो ये फोर्स हम किधर लगाए, हम नॉर्थ डायरेक्शन में लगाए। ये अगर हम डायरेक्शन को देखें तो अगर मानते हैं कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो हमने ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया बॉडी पे। तो ये जो ईस्ट डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है इस फोर्स का, इसका मतलब कि इस फोर्स के पास एक अपना मैग्नीट्यूड होगा। हम मान लेते हैं एक्स न्यूटन की फोर्स है, और इसके एक डायरेक्शन है जो कि ईस्ट डायरेक्शन है, तो जिससे ये फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। और चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, तो जो टॉर्क होता है वो एफ आर परपेंडिकुलर होता है। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी हो गई, तो ये अपना ये टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिला, हमें मिला कि वेक्टर क्वांटिटी वह क्वांटिटी होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है, और उनके एग्जाम्पल में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब हुई। तो हम नोट कर लेंगे सभी एग्जाम्पल्स को, और उसके बाद हम
मूव करेंगे स्केलर क्वांटिटी की तरफ, वाटर स्केलर क्वांटिटीज। हमने वेक्टर क्वांटिटी देख लिया, अब हम देखेंगे स्केलर क्वांटिटी, वाटर स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी वह क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, हैव मैग्नीट्यूड ओनली, दोज क्वांटिटी या दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड ओनली, नो डायरेक्शन, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे कि केजी, किलोग्राम, जो कि एक मास की यूनिट है, और हम बोलते हैं कि 5 केजी वेट है इसका, या 5 केजी इसकी मास 5 केजी है, तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर हम वेट बोल दें वो तो टावर्ड अर्थ की तरफ हुआ, लेकिन ये जो मास है 5 केजी, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। ये 5 केजी हम इस तरह नहीं बोलेंगे कि ये 5 केजी ईस्ट है, 5 केजी वेस्ट है, या कुछ ऐसा है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। या हम जैसे बोलेंगे स्पीड, ये स्केलर यूनिट थी, और इसका जो क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी वो मास है, मास। स्पीड जैसे है वो डिस्टेंस अपान में टाइम, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, चूंकि है दोनों लेंथ ही, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट विथ डायरेक्शन, और डिस्टेंस है वो फुली ट्रेवल डिस्टेंस, यानी बॉडी टोटल एक्चुअल व्हाट डिस्टेंस बॉडी ट्रेवल इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अपान में टाइम इज इक्वल टू स्पीड। तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, तो ये भी बॉडी स्केलर स्पीड, ये भी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी हुई। और स्केलर क्वांटिटी में वॉल्यूम है, वॉल्यूम ये भी स्केलर क्वांटिटी है, वॉल्यूम। फिर मास है, लेंथ हमने देख लिया, मास देख लिया हमने, लेंथ देखेंगे, लेंथ। डिस्टेंस हमने बताया है कि स्केलर क्वांटिटी है, और यही डिस्टेंस यदि डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। फिर एनर्जी है, वर्क है, एनर्जी है, वर्क है, पावर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये भी स्केलर क्वांटिटी है, और एक्सेट्रा। ये सभी वॉल्यूम, लेंथ, एनर्जी, वर्क, पावर, मोमेंट ऑफ इनर्जी, इन सभी के पास डायरेक्शन नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट की मल्टीप्लिकेशन। मैग्नीट्यूड का मतलब इसके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और यूनिट है, न्यूमेरिकल वैल्यू है और एक यूनिट है। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, जितनी क्वांटिटी हम देखे, मास, वॉल्यूम, लेंथ। अब हम देखेंगे वेक्टर क्वांटिटी जो हमने पढ़ा था उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हाउ वी रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन में अगर हम देखें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है बोल्ड कैपिटल लेटर से। वेक्टर क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड कैपिटल लेटर, जनरली बोल्ड कैपिटल लेटर, यानी जैसे कि ए, ये कैपिटल लेटर है, बी, और हम इनको स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। वी कैन रिप्रेजेंट बाय स्मॉल लेटर्स आल्सो विथ एरो ओवर इट, यानी इसके ऊपर एरो लगा करके हम स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एरो रिप्रेजेंट करता है वेक्टर क्वांटिटी को, ए, बी, या फिर कोई क्वांटिटी है जैसे कि वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये स्मॉल लेटर है लेकिन इसके ऊपर एरो है। अब देखेंगे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किसी वेक्टर क्वांटिटी को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, किसी वेक्टर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एरो बनाते हैं, जो कि ये हेड, इसको बोलते हैं हेड ऑफ वेक्टर, और इसको बोलते हैं टेल। ये जो है इसको हेड बोलते हैं, हेड, हेड ऑफ वेक्टर, और इसको बोलते हैं टेल। ये पूरे को टेल बोलते हैं, इस पूरे को टेल बोलेंगे। और जो इसका लेंथ होता है,
इस पूरे वेक्टर का जो लेंथ होता है वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। यानी ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है, तो इसमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा ग्रेटर होगा। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं जैसे कि इसको हम 2 मीटर, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड को, ये 2 मीटर जो है मैग्नीट्यूड है। और हेड रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, इट रिप्रेजेंट डायरेक्शन, यानी जो वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में है। अगर हम इस तरफ बोलते हैं इस तरफ ए, तो ए का डायरेक्शन इधर को है, यानी ईस्ट डायरेक्शन में है। अगर हम इसको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पे देखें तो ये ईस्ट डायरेक्शन में है ए। अगर हम बोलेंगे ए इस तरह से है, वेक्टर ए इस तरह से है, इसके ऊपर वाली एरो तो ऐसे ही रहेगी, लेकिन उसके ऊपर अगर हम एरो एक ऐसा लगा देते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये वेक्टर वेस्ट डायरेक्शन को है। तो ये हुआ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम देखेंगे कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होता है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स किसे कहते हैं या कैसे फाइंड करते हैं। तो जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर होता है वो शॉर्टेस्ट एंगल होता है जब वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइंट किया जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि अब ये भी एक कॉन्सेप्ट देखें कि वेक्टर बदलता कब है कब नहीं बदलता। जैसे ये वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए को हम यहाँ से हटा करके यहाँ बना दिए, और चूंकि सेम लेंथ का सेम डायरेक्शन में बनाएंगे तो ये वेक्टर ए ही रहेगा। ये पैरेलली शिफ्ट है, पैरेलल शिफ्टेड, पैरेलली शिफ्टेड ये वेक्टर है। ये नॉट चेंज है, नॉट चेंज, नॉट चेंज, ये वेक्टर बदला नहीं। ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम है, लेकिन अगर यही वेक्टर को, ये वेक्टर अगर बी वेक्टर है और इस वेक्टर को हम इस तरह से बना दिए, ये भी बी वेक्टर, तो ये सेम नहीं है। ये जो बी वेक्टर है, ये जो बी1 है और ये बी2 है, तो ये बी1 इज नॉट इक्वल टू बी2, ये वेक्टर बी1 और बी2 इक्वल नहीं है, ये वेक्टर बदल चुका है। तो उसी तरह हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर की बात कर रहे थे, तो चूंकि इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आर द स्मॉलर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आर द स्मॉलर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स when they are placed tail to tail by displacing either of two वेक्टर। अगर कोई ऐसा वेक्टर है जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इसका जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा ये थीटा, ये होगा जब ये टेल टू टेल, इन दोनों वेक्टर का टेल ज्वाइंट है, और जो स्मॉलेस्ट एंगल ये थीटा होगा, ये एंगल बिटवीन थीटा जो होगा वो एंगल बिटवीन ए एंड बी होगा, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर होगा। हम ये लार्जर एंगल को कभी नहीं कंसीडर करेंगे, हमेशा स्मॉलर एंगल को ही कंसीडर करेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर। बिटवीन वेक्टर की बात में अगर हम आगे बढ़े, तो अगर हमारे पास कोई ऐसा दो वेक्टर आया जो कि टेल टू टेल प्लेस्ड ना है, जैसे कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल प्लेस्ड है, तो इस कंडीशन में हम एंगल कैसे निकालेंगे। क्योंकि कंडीशन तो बोलती है कि वेक्टर का एंगल तभी निकलेगा जब दोनों वेक्टर टेल टू टेल प्लेस्ड हो और शॉर्टेस्ट एंगल हो। तो इसके लिए हम वेक्टर को डिस्प्लेस करेंगे पैरेलली, मतलब ऐसे ही जिस प्रकार से वो वेक्टर चेंज ना हो। तो हमने पहले देखा था कि वेक्टर चेंज कब नहीं होता है। तो अगर इस वेक्टर को हम इस तरह से आगे बढ़ा दिए, आगे बढ़ा के बना दिए, तो ये एक समय ऐसा आएगा जब इसका टेल और टेल मैच कर जाएगा। उस समय पर हम इस एंगल थीटा को ले लेंगे कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। हमने इसको पैरेलली एक आगे बढ़ा दिया जिससे कि वेक्टर चेंज नहीं हुआ। इस वेक्टर को हम इसके ना तो एंगल चेंज करेंगे और ना ही इसकी मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे। तो इस तरह से फाइंड होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर, जिसको हमने वेक्टर को आगे बढ़ा दिया। अब हम अगर इस डायरेक्शन अगर हमें दे दिया हो, ईस्ट का नॉर्थ डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन, और एक वेक्टर दे दिया यहाँ से इस तरह से वेक्टर ए, और ये दे दिया कि ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हम इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ये तो हम देखे थे कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होता है, तो हमने देखा था कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है जब वेक्टर टेल टू टेल प्लेस्ड हो। अगर टेल टू टेल ना प्लेस्ड हो तो हम एक वेक्टर को इस तरह से ऐसे मूव कराएंगे जिससे कि वे वेक्टर भी ना बदले
और टेल टू टेल इसका मैच भी कर जाए, और फिर हम शॉर्टेस्ट एंगल को ले लेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। कुछ ऐसे भी केस होते हैं, जैसे कि ये एक केस है, इसमें एक वेक्टर ऐसे रखा है, एक वेक्टर ऐसे रखा है, तो हम इस वेक्टर को ऐसे मूव कराएंगे यहाँ तक, और उसके बाद हम ये वाला एंगल को ले लेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो ये हमने देखा कि कैसे एंगल बिटवीन टू वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर इस तरह से प्लेन पे कोई एक वेक्टर दे दिया है और एंगल दे दिया है, तो हम इसको राइट कैसे करेंगे कि ये क्या वेक्टर है। तो इसको राइट करने के लिए, जो कि हम मान लेते हैं ये ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर को राइट करने के लिए हम लिखेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड मान लीजिए दिया है 3 मीटर, तो इसको राइट करने के लिए हम लिखेंगे 3 मीटर, जो कि मैग्नीट्यूड इसकी है, इन डायरेक्शन ऑफ 3 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये समझिए 3 मीटर तो लिख लिए मैग्नीट्यूड, जो कि हमने यहाँ से डायरेक्ट देख लिया कि इसकी मैग्नीट्यूड 3 मीटर है, और इन डायरेक्शन ऑफ तो स्टेटमेंट हो गया 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 30 डिग्री का मतलब कि 30 डिग्री नॉर्थ, मतलब 30 डिग्री नॉर्थ है किसके, ईस्ट के। ये ईस्ट डायरेक्शन है, तो ये वेक्टर पूरा ईस्ट डायरेक्शन में नहीं है, इस ईस्ट डायरेक्शन से 30 डिग्री डिस्प्लेस्ड है, यानी 30 ईस्ट डायरेक्शन के से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, किधर को, नॉर्थ डायरेक्शन को। तो ऑफ का मतलब होता है का, तो जिससे हम इस लिखने के तरीके को देखें, तो यहाँ हमने लिखा नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी 30 डिग्री ईस्ट से, पहले तो ये नॉर्थ का मतलब, ये ऑफ ईस्ट का मतलब हुआ 30 डिग्री ऑफ ईस्ट का मतलब कि ईस्ट से 30 डिग्री पे, लेकिन किधर को 30 डिग्री, साउथ में या नॉर्थ में या वेस्ट में। तो हमने देखा कि ये नॉर्थ में 30 डिग्री को ये वेक्टर है। तो ये लिखने का तरीका है, जैसे कि हम एक और तरीका देखेंगे, एग्जाम्पल एक और हम देखेंगे वेक्टर को इस तरह से, इस तरह के वेक्टर को लिखने के लिए। और अगर वेक्टर किसी एक डायरेक्शन में है, पैरेलल है उस डायरेक्शन के, तब तो कोई दिक्कत ही ना है। जैसे कि एक ये प्लेन है, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। अगर एक वेक्टर हम बनाएं जो कि इस तरह से 60 डिग्री पे हो, तो हम इस वेक्टर को लिखेंगे 2 मीटर, इसकी मैग्नीट्यूड है, तो हम लिखेंगे 2 मीटर, ये वेक्टर बी है, तो हम लिखेंगे वेक्टर बी 2 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट डायरेक्शन में ये वेक्टर रहे 60 डिग्री पे, और किधर को, नॉर्थ डायरेक्शन को। तो हम इसको लिखेंगे बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ऑफ नॉर्थ। अगर ऐसा ही वेक्टर एक और हम एग्जांपल देखें जिसमें वेक्टर कोइंसाइड करता हो किसी एक डायरेक्शन को, तो हम इस, और इसकी मैग्नीट्यूड 2 मीटर है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये वेक्टर सी है, तो हम लिखेंगे वेक्टर सी इज इक्वल टू 2 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, यानी ये भी ईस्ट डायरेक्शन या फिर टावर्ड ईस्ट। इसी कॉन्सेप्ट पे हम एक सवाल लें कि एंगल बिटवीन एंगल लिखना है और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड लिखना है और डायरेक्शन लिखना है इस वेक्टर का, तो ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। तो इसको लिखें, ये 60 डिग्री है, ये वेक्टर बी है जिसकी मैग्नीट्यूड है 5 मीटर, और ये एक वेक्टर है सी है जिसकी मैग्नीट्यूड है, ये है 30 डिग्री पे, ठीक। ये वेक्टर ए है जिसकी मैग्नीट्यूड है इधर से 50 डिग्री, और ये वेक्टर डी है जिसकी मैग्नीट्यूड है इधर से 35 डिग्री। तो इसको हम लिख भी सकते हैं, या हम यहाँ लिख भी देते हैं कि जो वेक्टर ए है उसको हम लिखेंगे, और सबका 5 मीटर ही है, सब 5 मीटर मैग्नीट्यूड का, तो हम लिखेंगे 5 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ, ये 50 डिग्री, हम इसको दो तरीका से लिख सकते हैं, 50 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी 50 डिग्री है ईस्ट में, किसके, नॉर्थ से। ये 5 मीटर इसकी मैग्नीट्यूड है इन डायरेक्शन ऑफ 50 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, या 5 मीटर इन
डायरेक्शन ऑफ इन डायरेक्शन ऑफ 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये एंगल 40 डिग्री हुआ, तो हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं कि ये जो ए वेक्टर है अपना, ये 5 मीटर या तो ईस्ट में 5 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, या तो नॉर्थ में है ईस्ट से 40 डिग्री, यानी इस ईस्ट से 40 डिग्री नॉर्थ को है, ये ईस्ट से 40 डिग्री नॉर्थ को गया है, 40 डिग्री नॉर्थ को गया है, या तो ये 50 डिग्री, या तो ये नॉर्थ से 50 डिग्री ईस्ट को आया है। तो हम इसको दो तरीका से लिख सकते हैं, इसको भी हम दो तरीके से लिख सकते हैं। सी 5 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, इन डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, यानी साउथ से ईस्ट को 30 डिग्री गया है, या हम लिख सकते हैं 5 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ। या तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये ईस्ट को गया 30 डिग्री, या हम इसको लिख सकते हैं कि ये साउथ को आया 60 डिग्री। ये जो एंगल है हम देखें तो ये 60 डिग्री है, तो या तो हम इसको लिख सकते हैं कि 5 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ साउथ, इन डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, या ये ईस्ट के ये ईस्ट से 60 डिग्री साउथ की डायरेक्शन में गया है, ये एक लिखने का तरीका है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि ये 30 डिग्री ईस्ट को गया है साउथ से विथ 5 मीटर मैग्नीट्यूड। इसको भी लिख सकते हैं हम 5 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी वेस्ट, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ ये 60 डिग्री गया है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि ये 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 30 डिग्री 5 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ऑफ नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी ये नॉर्थ में 30 डिग्री गया है वेस्ट से, जिससे ये जिधर को ये जा रहा है उधर हम पहले लिखेंगे। जैसे कि ये 50 डिग्री जो है, ये 50 डिग्री है, ये ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो हम ईस्ट को पहले लिखेंगे, और जिधर से ये जा रहा है यानी नॉर्थ से ये जा रहा है तो उसको हम बाद में लिखेंगे। ये तरीका है लिखने का वेक्टर को, अगर ऐसा वेक्टर दिया हो तो। अब इस पे और भी क्वेश्चन बनेंगे न, तो वो देख लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ